अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हो, तो आज की जो जानकारी है आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। क्योंकि 2000 की अगली किस्त को लेकर एक ऐसा अपडेट सामने आया है जिसने करोड़ों किसानों की उत्सुकता को बढ़ा दिया है। लेकिन रुकिए, क्या इस बार हर किसान के खाते में 2000 आएंगे? क्या सरकार ने कोई नया नियम लागू किया है? क्या ई केवाईसी और फार्मर आईडी की वजह से कुछ किसानों का पैसा रुक सकता है? और सबसे बड़ी बात, क्या आपका नाम उन किसानों की सूची में है जिन्हें अगली किस्त मिलने वाली है? तो वीडियो में देखो, आगे मैं आपको एक ऐसी जानकारी भी बताऊंगा जिसे जानने के बाद आप केवल 2 मिनट में पता लगा सकोगे कि आपके खाते में पैसा आएगा या नहीं। बहुत लोगों को इस बात को लेकर कंफ्यूजन रहता है, लेकिन आज वो मैं क्लियर कर दूंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है? तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, नहीं तो इधर उधर भटकते रहोगे, जानकारी सही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज सुबह से ही गांवों में, चौपालों में, खेतों में और सोशल मीडिया पर भी एक चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। पीएम किसान योजना की अगली किस्त आखिर कब आएगी? ये बहुत चर्चा शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, वीडियो को देखो, एंड तक देखिएगा। और अगर आप दोस्तों वीडियो को देखते हो पर वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट नहीं करते, तो वीडियो को कमेंट कर दिया करो दोस्तों, लाइक भी कर दिया करो। तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप कौन से स्टेट से, कौन से शहर से वीडियो देख रहे हो। ठीक है? और अपनी कोई भी अगर आपकी दिक्कत है तो वो कमेंट में लिख देना। ठीक है? मैं उसका जवाब जरूर देने की कोशिश करूंगा। ठीक है? तो मैं आपको यहाँ पर तारीख भी बताऊंगा, पहले जानकारी ध्यान से देख लीजिए क्या-क्या जानकारी है। ठीक है? तारीख भी आपको पूरी बता दूंगा कि किस दिन आएगी ये किस्त। ठीक है? अब देखो, कई किसान रोज अपने बैंक खाते चेक कर रहे हैं। कोई बैंक जा रहा है, कोई जन सेवा केंद्र जा रहा है और कोई अपने मोबाइल पर बार-बार स्टेटस देख रहा है कि किस्त कब आएगी। क्योंकि खेती करने वाला जो किसान है, वो अच्छी तरह जानता है कि 2000 भले ही किसी बड़े आदमी के लिए छोटी रकम हो, लेकिन किसान के लिए बहुत काम की रकम होती है। इसी पैसे से कोई किसान खाद खरीदेगा, कोई बीज खरीदता है, कोई सिंचाई का खर्चा निकालता है इससे, और कई किसान तो घर के जरूरी जो खर्च होते हैं इसी पैसे से पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, इस बार एक ऐसी बात सामने आई है जिसने कई किसानों की चिंता बढ़ा दी है। ठीक है? एक ऐसी बात सामने आई है अभी, क्योंकि जानकारी के अनुसार कुछ किसानों का पेमेंट रुक सकता है। ठीक है? तो अब सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हो सकता है? तो देखिए, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं, तब आपको क्लियर होगा। यूपी के एक गांव में रहने वाले रामस्वरूप किसान हर बार पीएम किसान योजना की किस्त समय पर प्राप्त कर रहे थे। उनके खाते में समय पर किस्त आ रही थी। जब भी सरकार पैसा भेजती, उनके मोबाइल पर मैसेज आ जाता। लेकिन एक बार ऐसा हुआ कि पूरे गांव में लगभग सभी किसानों के खाते में पैसा पहुंच गया, लेकिन रामस्वरूप के खाते में एक भी रुपया नहीं आया। उन्हें लगा शायद बैंक की कोई समस्या होगी। उन्होंने बैंक जाकर पूछताछ की, फिर जन सेवा केंद्र गए, कई दिनों तक परेशान रहे, लेकिन बाद में जो कारण सामने आया उसे सुनकर वे खुद हैरान रह गए। वो थी उनकी ई केवाईसी पूरी नहीं थी। दोस्तों, यही गलती आज भी लाखों किसान कर रहे हैं और यही कारण है कि सरकार लगातार किसानों से ई केवाईसी पूरी करने की अपील कर रही है। लेकिन अभी कहानी पूरी नहीं हुई यहाँ पर, क्योंकि ई केवाईसी के अलावा भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से आपकी किस्त रुक सकती है। उसकी जानकारी मैं अब आपको आगे दूंगा। देखो, सबसे पहले समझते हैं कि पीएम किसान योजना आखिर है क्या। दोस्तों, ये योजना देश के छोटे और जो सीमांत किसान हैं उनके लिए शुरू की गई थी। इसके तहत जो हमारे पात्र किसान होते हैं उन्हें साल भर में 6000 रुपए मिलते हैं, और ये जो राशि होती है वो आपको 3 किस्तों में दी जाती है। योजना का उद्देश्य भी यही है कि किसानों का खेती का खर्चा चल सके, उसमें थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। ठीक है? और जब ये योजना शुरू हुई थी, तब लाखों किसानों को इसका लाभ मिला था। धीरे धीरे करोड़ों किसान इससे जुड़ गए और आज भी जुड़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जितना जरूरी योजना में नाम होना है ना, उतना ही जरूरी है रिकॉर्ड भी सही होना। क्योंकि सरकार अब रिकॉर्ड की जांच पहले से ज्यादा सख्ती से कर रही है। यही वजह है कि जिन किसानों की जानकारी अधूरी है या गलत है, उनका पेमेंट अटक सकता है। अब मैं आपको वो बातें बताता हूं जिसे हर किसान को जानना चाहिए। देखो, यानी केवाईसी। अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाई है तो अब ध्यान से देखिएगा। ई केवाईसी का मतलब होता है आपकी पहचान का सत्यापन। सरकार ये सुनिश्चित आपसे करना चाहती है कि पैसा सही किसानों के खाते में जा रहा है, कहीं फ्रॉड आदमी तो नहीं है। इसलिए ई केवाईसी को सरकार ने अनिवार्य कर दिया है। और जो ये प्रोसेस है, अगर ये पूरी नहीं होगी तो सिस्टम आपका पेमेंट रोक देगा, आपके खाते में पैसा नहीं आएगा। और दोस्तों, वीडियो को देखो, ध्यान से देखते रहिएगा, क्योंकि मैं आपको आखिर में बताऊंगा
कि जिससे आप घर बैठे पता लगा सकोगे कि आपकी केवाईसी पूरी है या नहीं। देखो, उससे पहले एक जानकारी देख लो यहाँ पर। इन दिनों क्या हो रहा है, फार्मर आईडी को लेकर भी काफ़ी चर्चा हो रही है। कई किसान पूछ रहे हैं, क्या फार्मर आईडी ज़रूरी है? क्या इसके बिना पैसा रुक जाएगा? तो दोस्तों, सरकार किसानों का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार कर रही है। इसी उद्देश्य से फार्मर आईडी पर भी काम किया जा रहा है और विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले टाइम में कई योजनाओं को फार्मर आईडी से जोड़ा जा सकता है। इसलिए अगर आपकी फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है, तो इसे जल्दी बनवा लो और समझदारी होगी, आप बहुत जल्दी फायदा उठा लोगे। अब जरा सोचो, अगर सरकार आपके खाते में पैसा भेजना चाहती है, लेकिन बैंक रिकॉर्ड में आपका नाम गलत है, तो फिर क्या होगा? और यही कारण है दोस्तों, किसानों की 3-3 महीने से किस्त रुकी हुई है, 3-3 किस्तें रुकी हुई है, ठीक है? तो वो किस कारण से रुकी हुई है? वे जानकारी ही नहीं रख पा रहे, जानकारी अपडेट ही नहीं है, उन्हें पता ही नहीं है क्या हो रहा है। कई बार क्या होता है, आधार में तो नाम अलग होता है और बैंक खाते में अलग होता है, और जो दोस्तों सरकार पैसा भेजती है, वो आधार में भेजती है डीबीटी के जरिए। और जब वहां पर आधार में नाम ही गलत होगा और बैंक खाते में अलग होगा, तो भैया जो सिस्टम है वो कंफ्यूज हो जाएगा, वो पैसा आपका रोक लेगा, वहीं पर पैसा नहीं भेजेगा। तो इसलिए अपना नाम जो है आधार में और जो बैंक में है वो सेम रखो। अब दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूं कि घर बैठे आप केवल 2 मिनट में कैसे पता कर सकते हो कि आपके पास पैसा आएगा या नहीं आएगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने मोबाइल में पीएम किसान पोर्टल खोलिए, ठीक है? गूगल में सर्च करिए जाके। वहां फिर आपको एक वेबसाइट खुल जाएगी पीएम किसान पोर्टल की। वहां पर नो योर स्टेटस का एक ऑप्शन होता है, उस पर क्लिक करो। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरो, कैप्चा भरिए और फिर ओटीपी दर्ज कीजिए, जो आपके मोबाइल पर ओटीपी आएगा। उसके बाद आपकी पूरी जानकारी स्क्रीन पर दिखाई देगी। यहीं पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी केवाईसी पूरी है या नहीं, बैंक खाता वेरीफाई है या नहीं, और आपकी जो पात्रता की स्थिति क्या है। अगर वहां कोई समस्या दिखाई देती है, तो उसे तुरंत ठीक करवा लीजिए, क्योंकि अंतिम समय तक इंतजार करना नुकसानदायक हो सकता है। आपकी किस्त बीच में अटकी रह जाएगी। दोस्तों, अब एक कहानी सुनिए। मध्य प्रदेश का एक किसान मोहनलाल ने समय रहते अपना रिकॉर्ड अपडेट कर लिया। उन्होंने ई केवाईसी पूरी कर ली, बैंक खाता आधार से लिंक करा लिया, मोबाइल नंबर अपडेट कराया, और जब किस्त जारी हुई तो सबसे पहले उनके खाते में पैसा पहुंचा। वहीं उनके पड़ोसी ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। परिणाम ये हुआ कि उस पड़ोसी का पेमेंट अटक गया। दोस्तों, फर्क सिर्फ जागरूकता का था, जानकारी का था। इसलिए आज की जो जानकारी है हर किसान तक पहुंचना जरूरी है। अब एक बार फिर उन कारणों को समझ लो जिनकी वजह से किस्त रुक सकती है। अगर आप भूल गए हो तो देखो, ई केवाईसी अधूरी होना, तब आपकी पैसा रुक सकता है। आधार और बैंक खाते की जानकारी जो है वो मेल नहीं खाती, तब भी आपकी किस्त रुक सकती है। बैंक खाता एक्टिव नहीं है, कई सालों से उसमें लेन-देन नहीं हुआ है, 1-2 साल हो गए, ठीक है? तब भी आपका पेमेंट अटक सकता है। गलत मोबाइल नंबर है, तब पैसा अटक सकता है। दस्तावेज़ों में गलत गड़बड़ी है कुछ, तब पैसा अटक सकता है। भूमि रिकॉर्ड से जो कुछ प्रॉब्लम है, तब आपका पैसा अटक सकता है। इनमें से कोई भी आपके पास अगर कारण है, तो आपका पेमेंट बिल्कुल भी नहीं आएगा, पेमेंट अटकी रह जाएगी। लेकिन अच्छी बात ये है कि ये अधिकांश समस्याओं का समाधान संभव है। आप इन्हें हल कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ज़रूरत है बस सिर्फ समय रहते जाँच कराने की, ठीक है? अब जैसे अब आपकी किस्त आने वाली है, तो आप टाइम पर अपना जानकारी सभी अपडेट करा लो, ठीक है? ताकि आपके खाते में तुरंत पैसा आ जाए। और दोस्तों, अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग किसान है, आपके पड़ोस में कोई किसान है या आपके रिश्तेदार में कोई किसान है, जिन्हें मोबाइल चलाना नहीं आता, तो उनकी मदद ज़रूर कीजिए, ठीक है? उनका स्टेटस चेक करिए, ज़रूरी अपडेट कराइए। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, उन्हें भेज दीजिए ये वीडियो, क्योंकि जानकारी की कमी की वजह से किसी भी किसान का पैसा नहीं रुकना चाहिए। और दोस्तों, याद रखिए, सरकार की योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जिनकी जानकारी पूरी तरह सही होगी। इसलिए आज ही अपना स्टेटस चेक करा लीजिएगा, ई केवाईसी पूरी करा लीजिएगा, बैंक रिकॉर्ड जांच लीजिएगा, और अगर जरूरत पड़े तो फार्मर आईडी भी बना लीजिए, ठीक है? क्योंकि एक छोटी सी गलती आपके 2,000 रुपए रोक सकते हैं, आपको नुकसान हो सकता है। और अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि वो तारीख कौन सी है जो किस्त आएगी। देखो, अभी तक जो सरकार की तरफ से घोषणा हुई है, वो ये हुई है कि जून का जो हमारा लास्ट जो हफ्ता है, इसमें आपकी कभी भी किस्त आ सकती है, ठीक है? किसी भी डेट को आपके खाते में किस्त आ सकती है, सरकार की तरफ से फिलहाल यही अपडेट है अभी, ठीक है? और दोस्तों, अगर आपको वीडियो की जानकारी उपयोगी लगी हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस वीडियो को सभी किसान लोगों के साथ शेयर कर दो, किसान भाइयों को भेज दो, ठीक है? क्योंकि ये जानकारी उनके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। और मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक नई खबर, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद,
जय भारत।